जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ विंध्यवासिनी। खास तौर पे मैंने कई बार देखा हूँ कि ये जो जीवन है इसमें कहा गया है कि जीवन एक समस्या है। आपका जो जीवन है ये समस्या है, इसमें कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में आना ही आना है। कभी किसी को लेकर, कभी किसी को लेकर, कभी किसी को लेकर, कभी किसी को लेकर के, और इसका समाधान सिर्फ बचाव है। इसका समाधान सिर्फ ईश्वर शरणागत है, क्योंकि बड़े बड़े संतों ने कहा है कि ये दुनिया कांटों की बाणी है, उलझ उलझ मर जाना है। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुर नाम ठिकाना है। तो ये जो जीवन है ये कांटों की बाड़ी है। इसमें एक जगह से निकलोगे दूसरी जगह फंसोगे, दूसरी जगह से निकलोगे तीसरी जगह फंसोगे। लेकिन क्या होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ की युक्ति से काम करते हैं तो आपके जीवन में आई हुई समस्या या किसी भी प्रकार का जो कष्ट है वो कम हो जाता है, और आपको उतनी मानसिक और शारीरिक और आर्थिक यातनाएं नहीं झेलना पड़ता जितना आपको झेलना था। बहुत सारे लोग हैं, फ़ोन करते हैं हमारे पास, हम परिवार में 5 लोग हैं लेकिन हमारी पांचों की नहीं पटती। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्यों नहीं पटता? कि रहीमन बाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करें, आपहु शीतल होए। ये बाणी एक ऐसी चीज़ है कि जो मनुष्य को कहीं ना कहीं दिक्कतों में डाल दिया करती है, कहीं ना कहीं परेशानी में डाल देती है। इसलिए कभी भी हम जब भी कुछ बोलें तो हमको अपने वाणी का विशेष तरीके से ध्यान रखना होगा, क्योंकि आज का युग ऐसा है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो छोटा है या बड़ा है, कोई भी है, एक दूसरे का सम्मान जब करेगा, इज्जत अगर आप दोगे तो आपको मिलेगी। कई बार ऐसे गृहस्थी में आ जाता है जब समस्याएं होती हैं। आज हम आपको वो उपाय बताऊंगा जो वैदिक है, शुद्ध सात्विक है, और इसको करने के बाद आपके घर में जो क्लेश है, कलह है, वो आप ये मान के चलिए कि 100% ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ समय तक आपको जो है ये करना होगा। सबसे पहला नंबर क्या करना है कि आपको मीठा तेल लेना है। मीठा तेल जैसे तिल को भी कहते हैं और मूंगफली को भी कहते हैं, इनका तेल लेना है। और मीठा तेल ले करके और उसका एक ज्योत जलाना है। और जब ज्योति जलाने के बाद आपको वो भगवान महादेव हैं, भगवान विष्णु हैं, या माता जी हैं, या कोई भी हैं जिनके सामने भी आप ज्योति जला रहे हैं, आप वहाँ बैठिए। और बैठने के बाद आंखें बंद करके और आप ऐसी कल्पना करें कि धीरे धीरे मेरे घर के अंदर जो वैमनस्यता थी, जो मतभेद की स्थिति पैदा हुई थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है महादेव की कृपा से। और वो जो दीपक है उसका जो घर है, घर के अंदर जहाँ जहाँ भी मीठा तेल का वो दीपक है उसका प्रकाश जाएगा या उसका वाइब्रेशन जाएगा, उतनी दूर से उस घर के अंदर से नेगेटिव चीज़ें खत्म हो जाएंगी और पॉजिटिव चीज़ें आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद में जो वाणी था, कुबाणी हो गया था, या वाणी जो व्यक्ति को दिक्कत पैदा कर रहा था, वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। वैसे 41 दिन का रेमेडी कोई सा भी होता है, 41 दिन का होता है। 41 दिन के अंदर आपको इसका असर दिखाई पड़ेगा। उसके बाद वहीं बैठ करके शिव चालीसा का पाठ करें। अब ये आपके ऊपर है कि आप 1 बार करते हैं या 5 बार करते हैं या 11 बार करते हैं, लेकिन मिनिमम मतलब कम से कम आपको 5 बार शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। और शिव जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए कि हे महादेव, जिस तरीके से आपके परिवार में एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, उसके बावजूद भी संयुक्त परिवार है, उसी तरीके से आप हमारे साथ भी ऐसा ही करें, हमारे परिवार के साथ भी ऐसा करें। क्या हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे, एक दूसरे से लोग कहाँ माने, एक दूसरे का आदर करें,
ऐसा संकल्प करते हुए आपको मन के अंदर आपको जो है ये शिव चालीसा का पाठ करना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिन के बाद आपको अपूर्व फायदा दिखाई पड़ेगा और उस फायदा से धीरे धीरे आपके घर में जो वैमनस्यता चल रहा था, जो झगड़ा लड़ाई में बदल रहा था, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से हम आपको आगे भी बहुत सारे उपाय बताएंगे जो वैदिक होगा और जिसे करने के बाद आपको अवश्य फायदा होगा। अगर आप इन उपाय को करेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।